अरे वाह, बड़ी बड़ी जल्दी आ गई कॉफी। बड़ी जल्दी काम करती है आंटी। वैसे बड़ी तेज है आई। पर दीदी शी सो स्वीट, आपका कितना ध्यान रखती है। अरे भाई, इसीलिए तो मैं राजी हो गया था कि निकी को इस घर में भेजने के लिए। मिष्टी जरा देखो तो कौन है। वाह, बहुत अच्छी कॉफी है भाई। वेरी नाइस। निकी पिक अप द फोन। निकी प्लीज फोन उठाओ। मैं तुम्हें घर पे फोन नहीं कर सकता क्योंकि फिर निर्मला को खबर लग सकती है। निकी पिक अप द फोन प्लीज। आंटी वो दीदी का फोन बजा रहा, किसका कॉल था? अरे रॉन्ग नंबर था। ये अनपढ़ लोग ठीक तरह से नंबर डायल भी नहीं कर सकते। किसी छगन ड्रेस वाले को पूछ रहा था। कौन था? धोबी। ये लोग हिसाब तो ठीक कर लेते हैं लेकिन 10 डिजिट का नंबर डायल नहीं कर सकते। ओह, तो फिर लाइए मैं दीदी को फोन दे दूं। अगर दोबारा कॉल आएगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, डिस्टर्बेंस तो निकी को होगा। तुम लोगों से अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पाएगी वो फिर। इसीलिए तो फोन मेरे पास यहाँ रख कर गई है। ओके। मिष्टी जरा यहाँ आना तो। क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिष्टी, मिष्टी आई। आपने मिष्टी को कहीं देखा? अरे वो तुम्हारे पास ही तो गई थी कॉफी लेकर। देख लो कहीं गार्डन में होगी या टेरेस पर। ठीक है, मैं देखती हूँ। कहाँ चली गई होगी ये? मिष्टी, मिष्टी घर के अंदर भी नहीं है। मेरा फोन लेने आई थी, फोन भी नहीं दिख रहा है। इस शहर में वो किसी को जानती तक नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई होगी। रोहित तुम? हाँ निकी, मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। देखो देखो निकी, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये तो मेरा फोन है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हेलो निकी, अब जान गई ना मैं किस किस्म की औरत हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ। अब चुपचाप अंदर चली आओ। तेरे पापा बहुत बीमार हैं। मैं उन्हें अपनी पसंद की दवा दे दूंगी। मिष्टी कहाँ है? मेरे पास है। अब मैं जैसे कह रही हूं वैसा ही करो। रोहित से कहो वो यहां से चला जाए और उसे यह भी कह देना कि समझदारी दिखाने की बेवकूफी ना करे। किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। और जहां तक मेरा ख्याल है, तुम माल का नुकसान तो सह सकती हो लेकिन जान का नुकसान नहीं। इसलिए चुपचाप अंदर चली आओ और रोहित को चलता करो। रोहित तुम जाओ। जल्दी करो निकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज। पापा ये इंजेक्शन? हाँ बेटा,
हर रोज़ एक मुझे लगवाना पड़ता है। अब यह है कि डॉक्टर ने कह दिया ना, तो घर पे तो नर्स आ जाती थी लगवाने के लिए, तो यहाँ पे निर्मला जी ने कहा कि मैं लगा देती हूँ। पर आई को कहाँ पता है इंजेक्शन देना? निकी, बातें कितनी भूल जाती हो तुम। मैंने कहा नहीं था, बाबा 2 साल पहले बीमार पड़े थे, तब मैं ही लगाती थी उनको इंजेक्शन। वो नर्स इतनी नखरे करती थी कि मुझे सीखना पड़ा। पर पापा ये दवाई तो मैं उसको साथ लाया था बेटा, हमेशा इसको साथ लेके चलता हूँ मैं, घबराने की कोई बात नहीं है। इंजेक्शन देख के निकी घबरा गई। देखा निर्मला जी, निकी कहती है कि पापा उसकी फिक्र करते रहते हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। सच्चाई हमेशा उल्टी ही होती है। खैर, लाइए हाथ। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू। जब हम लोगों ने उस सांप को पकड़ ही लिया था तो उसे कुचल क्यों नहीं दिया? उसकी बजाय हम उसके दांत गिनने शुरू कर दिए थे। लेकिन आगे क्या करें, क्या करेंगे हम लोग? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। तुम बात कर लो, जरा हम होकर आते हैं। वीरू आजा। मिष्टी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अगर उसे ढूंढना है तो चुपचाप रहना होगा, बिल्कुल चुपचाप। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने और कोई डिमांड सामने नहीं रखी है। इसका मतलब है मैं वही चाहती हूं जो पहले चाहती थी, तुम्हारी धन संपत्ति। तो ले लो, कौन रोक रहा है तुम्हें? वही तो मुसीबत है। तुम्हारी मां की विल आड़े आ रही है, इसलिए एक ही रास्ता है, तुम्हें पागल बनना होगा। पर मैं पागल नहीं हूं, और ना तुम मुझे पागल बना सकती हो या पागल प्रूव कर सकती हो। मैं नहीं कर सकती, इसीलिए ये काम तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें अपने आप को पागल साबित करना होगा। नाटक करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे पागलपन का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में चाहिए, नहीं तो मैं किसी का डेथ सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में थमा दूंगी। लेकिन मेरे पागल होने से तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है? तुम तो मुझसे रिलेटेड नहीं हो, ना मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे रिश्ते जोड़ना आता है। इस घर में एक भरा पूरा परिवार था जो तुम्हारी वजह से बिखर गया। वैसा परिवार मैं फिर बना सकती हूं। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, पागल होना है। लेकिन अगर मैं पागल बन जाऊंगी तो पापा और मिष्टी का क्या होगा? पापा तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। उनके सामने तुम्हें पागल नहीं बनना है, उनके जाने के बाद बनना है। फिर धीरे धीरे उनके सामने हम खबर रखते रहेंगे। तुम मेरा काम बना दो, मैं उन्हें आराम से दिल्ली जाने दूंगी। मिष्टी है कहाँ? डरो मत, वो जहां भी है मजे में है। जब तुम्हारे पापा दिल्ली जाने लगेंगे वो आ जाएगी। अच्छा वीरू जी,
थैंक यू सो मच, थैंक यू रजत जी, थैंक यू। बेटा मिस्टी, सारा सामान रख लिया और अपना दवाई का डिब्बा? ठीक है, थैंक यू। आप आज ही जा रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाते तो। बस क्या करें, मजबूरी है, वहाँ पे काम भी है और घर भी वहाँ है, किसके बलबूते छोड़ें। फिर ये कि निकी से मिलना था, अच्छी भली लग रही है और इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो गई। आप भी आए दिल्ली जरूर एक दिन। जरूर आएंगे, नाइस टू हैव यू ओवर। थैंक गॉड मिष्टी वापस आ गई, और वो पापा को कुछ ना बताए तो ठीक रहेगा। आई होप मिष्टी अपना प्रॉमिस भूलेगी नहीं। निकी, पापा जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, वो देखना, वो वॉचमैन मेरा आदमी है, और वहां सब मेरे आदमी हैं। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे पापा और मिष्टी को यूं ही जाने दूंगी बिना अपना काम करवाए? ये सब लोग तुम्हारे पापा और मिष्टी के पीछे पीछे दिल्ली जाएंगे, तुम्हारे घर को भी इसी तरह घेरे रखेंगे। क्या करूं, काम करवाने का दूसरा ढंग मुझे मालूम ही नहीं है। जा रही हो ना पापा से मिलने? अपना ख्याल रखना पापा। मिष्टी, पापा का ध्यान रखना। और आप अपना ख्याल रखिए बेटा। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय पापा। ओके बेटा, बाय बाय। आराम से जाएं। जी अच्छा, थैंक यू सो मच अगेन। पापा तो चले गए, अच्छा ही है, तुम्हें पागल बनते देखने से बच गए। चलो अब अपने काम पे लग जाओ। तो ये तय रहा कि निकी पूरी तरह से कोऑपरेट करके सबको ये बता देगी कि वो पागल है। वैसे कैसे पागल होना है ये मैं तुम पर छोड़ देती हूं, सोचो। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं सोचने में, आइडियाज ढूंढने में। शाम तक तय कर लो कि कैसे पागल होना है। मैं बार बार धमकियां रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैं बाद में मिलती हूं। ऐसे आई होप मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक देख रही हूं, आखिरी बार दिमागी तौर पे। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? निकी, ऐसी कमीनी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मेरा बस चलेगा तो इसको कपड़े के बट्टे से मार मार के इसका भुर्ता बना दूं मैं। पर शुभांकर जी और मिस्टी की जान का सवाल है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये कुछ भी कर सकती है, औरत कुछ भी कर सकती है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि हम इससे क्यों डर रहे हैं। अरे यार, हम 3 हैं और ये सिर्फ एक, वो भी बुढ़िया। बुढ़िया है तो क्या हुआ? वीरू क्यों नहीं समझता है? उसके पांव के नीचे हमारी पूंछ दबी हुई है। इस औरत से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। शी इज डेंजरस। अब परेशान होने से क्या फायदा? मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी।
इसे भी राज के साथ अंदर करवा देना चाहिए था परमानेंटली। निकी, मैं तुमसे कहा था ना। वीरू, अब जो हो चुका सो हो गया। आगे की सोचो, आगे क्या करना है हमें। इस औरत से, अपने पेशेंट, ये औरत अपनी खो चुकी है। शुभांकर जी और मिश्री की जान को खतरा हो सकता है, उनके साथ ही कुछ भी कर सकती है। Why don't you understand? हाँ, और उसके लिए इसे सिर्फ एक फोन करना होगा दिल्ली। उसे एक फोन करना होगा और यहाँ मुझे एक फोन का इंतजार है। फिर मैं तय कर सकती हूँ कि मुझे आगे करना क्या है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। निकी बोलो क्या हुआ? देखा, तुम्हारी कच्ची अक्ल ने तुम्हें कहां लाकर पटक दिया, और मैंने अपने बूते पर सब कुछ कर लिया। अब निकी पागल हो ही गई समझो। तुम सोच रहे थे ना कि एक आध दिन में ये बुढ़िया यहां धक्के मारकर पटक दी जाएगी। तुम लोगों ने जोश से काम लिया और मैंने होश से। मैं अपनी चाल तभी चलती हूं जब सामने वाले की अकल हाथ खड़े कर देती है। मैंने हमेशा अचूक निशाना लगाया है मेरे बच्चे। क्या हड़बड़ी थी तुम लोगों को? मेरे आने तक का इंतजार नहीं किया? मौसी, तुमने हमेशा बर्तन ही घिसे हैं, अब चक्की पीसोगी। और वो अंजलि, सुना है डॉक्टर दूसरे को धीरज देते हैं, उसका खुद का ही धीरज जाता रहा। इतना आसान नहीं है लाखों कमाना, और तुम जैसे चवन्नी छाप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। निर्मला, तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। अगर इतनी ही चिढ़ती हम सबसे तो तुम यहाँ आई क्यों? यही बताने कि इंतजार का फल मीठा होता है, और वो सिर्फ मुझे मिलेगा, सिर्फ मुझे। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। जेल में रहकर गाली भी सीख ली। गाली गलौज करोगी तो बाहर आके झाड़ू फट्टा करने लायक भी नहीं रहोगी। खैर, जब मेरा काम बन जाएगा मैं मिठाई जरूर भिजवाऊंगी। अभी चलती हूँ, बहुत काम है मुझे। क्या चल रहा है ये? कैसा नाटक है? मामूली, कहाँ थी आप? खुद पूजा रखती हो और खुद लेट हो जाती हो। कहाँ चली गई थी आप? खैर आइए, पूजा तो कर लीजिए ना। कैसी पूजा? क्या चल रहा है ये? ये आप क्या कह रही है माँ? आप भूल गई? आप ही ने तो कहा था ना ये तरीका अपनाया है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा नाटक होगा। अरे सुनो, ये है मेरी छोटी बहू। नई बहू, ये पूजा कितने मायने रखती है तुझे नहीं मालूम? अरे आओ आओ, रस्म तो पूरी करो, आओ। बहुत अच्छा दिमाग पाया है। दिमाग? मेरी सासू माँ दिमाग की बातें कर रही है। देखिए ना, खुद ने पूजा रखी और भूल गई, कहती ये पूजा मैंने रखी है। क्या बात कर रही है आप? अरे मैंने तो आप लोगों को इनसे मिलवाया ही नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, ये है मेरी सासू माँ और मैं
मैं हूँ उनकी बहू माँ, छोटी बहू। और क्या एक छोटी बहू अपनी सास के लिए एक रस्म नहीं पूरी करेगी? रस्म? कैसी रस्म? आपको तो रस्म मालूम ही होगी ना। कैसी बात करती है। आइए चलिए हम लोग रस्म पूरी करती हैं। ये देखिए। कहाँ चल रही सासू जी? रुक जाइए, ये लीजिए। पूरी कर दे। रुको रुको, पहले रस्म मैं पूरी करूंगी। माँ के विसर्गभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? निकी, निकी, ये क्या हो रहा है? तुम तो पागल होने का नाटक करने वाली थी, दौरा पड़ने का नाटक। दौरा? देखिए माँ क्या कह रही है। माँ आपको दौरा कैसे पड़ सकता है? आपने तो दवाई ली है ना पागलपन की। आपको कैसे दौरा पड़ सकता है? क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो? इन लोगों के सामने तुम? देखिए माँ, इन लोगों को तो आप ही ने बुलाया है। भूल गई? मैंने? आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है? ये आप क्या कह रही हैं? अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप बाबा से पूछिए। बाबा बताइए ना माँ को। हाँ? ये बाबा नहीं है। माँ ये क्या कह रही है? अच्छा खैर, आपको अगर बाबा की बातों पर यकीन नहीं है तो आपको प्रभात भैया की बातों पर तो यकीन होगा। प्रभात? ये प्रभात नहीं है। माँ ये आप क्या कह रही है? आपको प्रभात भैया की बातों पर यकीन नहीं होगा, पर अंजलि की बातों पर तो यकीन होगा ना? ये अंजलि नहीं है। सासू माँ, आप दीपू से पूछ सकती हैं। दीपू? ये भी दीपू नहीं है। क्या हो रहा है ये मेरे परिवार वाले नहीं है, मेरे अपने नहीं है ये। माँ अच्छा ये आपके अपने ही है, पर आप अपने बेटे से पूछिए। राज, ये राज नहीं है। ये राज नहीं है। ये माँ, माँ ये कौन है? माँ ये कैसी बातें कर रहे हो आप? माँ? राज नहीं हो तुम राज नहीं हो, तुम राज नहीं हो। माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ क्या हो गया? माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। छोड़ो मुझे। माँ चलो अभी आए हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, जानू, याद से माँ को दवा देना। हाँ हाँ दे दूंगी। माँ कैसी है अब? उन्हें दवाई दी या नहीं? नहीं राज, तुम्हें तो पता है वो सुनती ही नहीं। उन्हें जब अटैक आता है तो वो कैसे बिहेव करती है तुम्हें तो पता है। डॉक्टर जी आ गए, डॉक्टर मल्होत्रा जी आ गए। जब मैंने इनको निर्मला जी के बारे में बताया तो उसको चेकअप करने वास्ते आ गए। हैं? कहाँ है? अच्छा चलो मैं ले चलती हूँ तुम्हें। हैं? आ जाओ। हेलो जी, आ गए निर्मला जी, डॉक्टर जी आए आपके चेकअप वास्ते। नहीं डॉक्टर साहब,
मेरा चेकअप करवाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, ये लोग समझते हैं मेरे खिलाफ एक होकर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 100,000 लोग मिलकर झूठ बोले तो वो सच नहीं हो जाता। वो सच नहीं होता। ये लोग मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ। ये परिवार मेरा नहीं है। ये अपने आप को मेरा पति कहलाते हैं। मेरा पति, शक्ल देखिए इनके। और ये है प्रभात, मेरा बेटा होने लायक है। ये नाटक है। और ये अंजलि है, मेरी बहू खरीदी हुई है। और ये टुप्पू भी खरीदी हुई है। और ये मेरा बेटा कैसे लायक भी नहीं है, खरीदा हुआ है। ये सब खरीदे हैं। ये सब खरीदे हुए हैं। एक मिनट निर्मला जी, देखिए आप शांत हो जाइए। निर्मला जी देखिए, ये आपका परिवार नहीं है, ठीक है? तो फिर ये घर तो आपका है ना? ये घर मेरा है। ये घर मेरा है। मैं इनकी मालकिन। और ये निकी? ये तो आपकी बहू है ना? ये मेरी बहू है, लेकिन सिर्फ ये मेरी बहू है। बाकी इनमें से कोई मेरा नहीं है। कोई मेरा अपना नहीं है। ठीक है मैडम, सुनिए। देखिए, ये घर आपका है, निकी आपकी बहू है। ये राज, ये निकी का पति। ये आपका बेटा नहीं है? ये आपके पति नहीं है? नहीं, ये लोग कोई नहीं है? नहीं, मेरा कोई नहीं है। और ये जो इतने सारे लोग आए हैं, ये लोग आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं है? नहीं, इनका तो ये कहना है कि ये लोग आपके फैमिली मेंबर्स की तरह है। मेरा कोई नहीं है। देखिए निर्मला जी, छोड़ के मेरा कोई। निर्मला जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरी बात मानिए। निर्मला जी सुनिए, यही आपका परिवार है। दिस इज योर फैमिली। मैंने अपने करियर में इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे मरीज इस तरह से रिएक्ट करते हैं। निर्मला जी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये मेरी बेटी नहीं है। ये मेरा बेटा नहीं है। ये मेरा पति भी नहीं है। छोड़ो। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे बेटे नहीं हो। बाबा आप इन्हें ले जाइए। नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। छोड़ो मुझे। देखिए डॉक्टर साहब सॉरी। इन्हें ये दौरे चलते रहते हैं। प्लीज आई एम सो सॉरी। ये दरअसल कभी कभार ऐसे वायलेंट हो जाती है। बाबा आप इन्हें ले जाइए। मैं पागल नहीं। छोड़ो मुझे। नहीं हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.